हेलो एवरीवन। तो मैं आज आ गई हूँ किंग और रियांग का एपिसोड नंबर 16 लेके। दिखाया जाता है पवी अपने रूम के अंदर आ जाता है और वो सब कुछ सोच रहा होता है कि निट और उसकी कैसे लड़ाई हुई थी और उन दोनों के बीच में उस रात क्या हुआ था। वो सब कुछ सोच रहा होता है, निट के बारे में सोच रहा होता है। एकदम से वो प्यारी सी स्माइल देता है और दिखाया जाता है पवी सोचता है कि कितनी प्यारी किस थी वो, और अपने होठों को ऐसे दबा लेता है। फिर दिखाया जाता है पवी की मम्मी अंदर आ जाती हैं। पवी की मम्मी निट को लाने के लिए कहती हैं, पर पवी मना करता है तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगती हैं। फिर दिखाया जाता है निट अपने ऑफिस में पहुंचती है, सब उससे पूछते हैं कि क्या हुआ बताओ ना, हम लोग मामा और मौसी कब बनेंगे बताओ ना। तो निट हंसने लगती है, मुस्कुराने लगती है, कहती है कि अरे अरे इतनी जल्दी क्या है। फिर दिखाया जाता है यही सारी बात पेन को पता चल जाती है, क्योंकि बेन बता देती है। फिर पेन पवी से मिलने जाती है और पवी उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर दिखाया जाता है नेट अपने बॉस से मिलने जाती है। वो भी पूछते हैं कि तुम्हारी ट्रिप फन रही कि नहीं। तो वो कहते अच्छा मुझसे गलती हो गई मुझे कुछ और ही बोलना चाहिए था, मुझे भी याद नहीं रहा। फिर उसके बाद बेन और अपने बॉस के पास जाती है, पूछती है कि हाँ अब आपको नेट ने क्या बताया है, बताओ ना। और यहाँ पर उनके बॉस गुस्सा हो जाते हैं और बेन को जाने के लिए कहते कि तुम्हें कोई काम वाम नहीं है क्या। उसके बाद क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं निट को लेकर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो निट से प्यार करते ही होते हैं। फिर दिखाया जाता है पवी के पापा फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं और पवी की मम्मी सोचती हैं कि इन दोनों लोगों की एंगेजमेंट करवानी चाहिए और अब निट को पवी के साथ काम करना चाहिए। तो उनके पापा सोचते हैं अब ये काम करवाओगी, अब तो इन दोनों के बीच में और लड़ाई होगी। फिर वो कहती हैं कि मुझे सब पता है, निट को अब पवी के साथ काम करना चाहिए, समझे। फिर दिखाया जाता है पवी के पापा कहते हैं कि अच्छा हाँ ठीक है, पैनिक मत करना, पर मैं सोच रहा हूँ कि अभी शादी के लिए तो हाँ ही बोला था, अब इसके लिए पता नहीं हाँ बोलेंगे कि नहीं। पवी की मम्मी कहती है कि बोलेंगे तो बोलना तो पड़ेगा ही, मुझे पता है। और मुझे भी आजकल लगता है कि पवी कुछ ना कुछ तो सोच रहा है निट के बारे में। फिर दिखाया जाता है पवी अपना ऑफिस में होता है और वो सारी चेकिंग कर रहा होता है कि उतने दिनों में कहाँ कहाँ खर्चा हुआ। तो वासिन वहीं पर होते हैं। वासिन सोच रहे होते हैं कि पवी क्या चेक कर रहा है। पवी बोलता है कि मुझे सब पता चल गया है, और वासिन को एक मिनट के लिए लगता है कि उसे सब पता चल गया है कि सारा पैसा गेमिंग में लगाया है। फिर वो कहते हैं किसी न किसी एम्प्लॉय ने लगाया है कुछ पैसा और मुझे पता तो करना ही पड़ेगा। तो वासिन कहते हैं हाँ पता तो करना पड़ेगा, कौन है वो। फिर दिखाया जाता है निट अपने ऑफिस में होती है और उसे कॉल आ जाता है पवी की तरफ से। पवी जिसमें बोलता है कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ क्योंकि मम्मी ने बोला है तुम्हें लेने आने के लिए। तो यहाँ पर निट अपना बातें कर रही होती है और बेन को तो वैसे भी जेलसी होती है। बेन सोच रही होती है। फिर यहाँ पे वासिन थोड़ा परेशान होते हैं। दिखाया जाता है सारी बात पेन को पता चल जाती है। पेन को ये पता चल जाता है कि उसके साथ डेट कैंसिल करके पवी जा रहा है निट के साथ। और बेन यहाँ पर बाहर आ जाती है। पवी जब उसे लेने आता है तो वो कहती है कि मैं तो एडिटर के साथ जाने वाली थी, पर वो निट है ना, वो एडिटर के साथ पार्ट को लेके गई है खाना खाने के लिए। तो पवी सोचता है कि मैं उसे लेने आया हूँ और वो एडिटर के साथ गई हुई, कहीं ना कहीं वो जेलस हो रहा होता है। फिर दिखाया जाता है पवी निट की दीदी से मिलने जाता है, नी से। तो क्योंकि उसे लगता है कि निट शायद यहाँ पे आई है और बेन झूठ बोल रही है, पर बेन ने तो जानबूझ के एडिटर के पास निट को भेज दिया होता है, एडिटर के पास भेज दिया होता है। और ये बात तो निट को भी नहीं पता होती है, पर निट कहीं ना कहीं खुश होती है। दिखाया जाता है बेन बहुत ही ज़्यादा टीज़ कर रही होती है पेन को। तो पेन कहती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, निकलो यहाँ से, निकलो। और वो गुस्सा करने लगती है बेन के ऊपर। हम बेन उसे समझाने की कोशिश करती है, फिर भी वो नहीं समझती है। फिर यहाँ पर अभी फिर से बात करता है पेन से बात करता है, पर वो बार बार कॉल काट देता है क्योंकि पेन उसे बार बार फ़ोन कर रही होती है। फिर दिखाया जाता है पवी सोचता है कि समझती क्या है निट अपने आप को। निट को फ़ोन करता है और उसे पता चलता है कि वो एडिटर के साथ ही है। और पीछे से आवाज़ आ जाती है एडिटर की कि आओ
नेट तुम ये खा के देखो, तुम वो खा के देखो। फिर उसके बाद तो पवी बहुत ज़्यादा ही गुस्सा करने लगता है। पवी सोचता है बहुत ज़्यादा एडिटर के साथ घूमने का शौक है ना, शादी तो मेरे साथ की है। वो कहता है कि सुनो सुनो बात करो फ़ोन पे, पर वो फ़ोन काट देती है, इतना बिजी होती है। निकी दीदी समझाने की कोशिश करती है, पर पवी वहाँ से चला जाता है क्योंकि पवी को गुस्सा आ रहा था, कहीं ना कहीं वो जेलस होता है। दिखाया जाता है पवी घर पर पहुँचता है तो वहाँ पर वो अपनी मम्मी से बताता है कि हाँ नूनी ठीक नहीं थी, तो इसीलिए नेट आज वहीं रुकना चाहती है। तो फिर यहाँ पर उसकी मम्मी कहती है हाँ मुझे पहले से ही पता था ये बात, हाँ कितनी प्यारी बच्ची है ना नेट। और फिर उनके पापा भी कहते हैं कि हाँ प्यारी तो है, अगर वो वाला इंसिडेंट सबसे पहले वाला ना हुआ होता, फेक न्यूज़ वाला, तो तुम लोग मिलते भी कैसे। तो कहते हैं इतनी तारीफ़ उसकी नहीं करनी चाहिए, पफ़ी कहता है। तो वो उनके पापा कहते हैं तारीफ़ तो करनी चाहिए यार, कितनी अच्छी है यार वो, तुम समझते नहीं हो। मतलब वहाँ से पवी गुस्से में चला जाता है कि हाँ हाँ बहुत अच्छी है, मुझे पता है। दिखाया जाता है नेट अपने घर पर आ जाती है और पवी बहुत ही गुस्से में होता है। पवी सोच रहा होता है एडिटर के साथ जाना है ना, एडिटर के साथ। फिर उसे वापस से वही सारे सीन याद आने लगते हैं कि वो दोनों लोगों ने उस रात क्या किया था। पवी कहीं ना कहीं उसको उस सीन को बार बार याद कर रहा होता है। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा होता है, पर वो कहीं ना कहीं नेट को मिस भी कर रहा होता है, इसीलिए उसको बार बार नेट की याद आ रही होती है पेन से ज़्यादा। फिर दिखाया जाता है नेट बार बार इधर उधर हो रही होती है, जिसकी वजह से पार्ट उसके पास में सो रही होती है, वो परेशान रहती है। तो नेट कहती है नहीं नहीं अब मैं बार बार इधर उधर नहीं होंगी, मुझसे गलती हो गई। वो कहती है हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ। नेट बार बार पवी के बारे में सोच रही होती है कि उस रात क्या क्या हुआ था उन दोनों के बीच में। फिर यहाँ पे पार्ट और दोनों लोग बातें करते हैं, सो जाते हैं। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है नेट अपने ऑफिस में आती है, जहाँ पर पार्ट के साथ वो कॉफ़ी पी रही होती है। वहाँ पे पार्ट उससे बात कर रही होती है, उसका दोस्त भी आ जाता है। फिर दिखाया जाता है वहाँ पे बेन आ जाती है। बेन कहती है तुमसे पेन मिलने आई है। तो नेट कहती है कि मिलने आई है, मुझसे क्यों मिलने आई है। तो कहती है कि तुम उसके बॉयफ्रेंड के साथ रहती हो इसीलिए तो मिलने आई है। तो नेट को परेशान कर रही होती है, तो वो भी मिलने वहाँ पर चली जाती है पेन से। नेट तो वहाँ पर बहुत ही ज़ोर ज़ोर पेन चिल्लाने लगती है। थोड़ी देर बाद कहती है कि हाँ वैसे भी तुम्हारी दीदी ने मेरे पापा को फ्लर्ट किया और तुम अब मेरे होने वाले पति के साथ फ्लर्ट कर रही हो। तो वो बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि बेन भी बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर कहती है कि और चिल्लाओ और चिल्लाओ। दोनों लोग खड़े जाते हैं। तो फिर वो कहती है कि तुम्हें क्या इतना मज़ा आ रहा है दूसरे के पति के साथ डेट करने के लिए। और यही सारी बात पूरे कैफ़े के लोग सुन लेते हैं और ऑफिस वाले भी होते हैं, वो सब सुन लेते हैं। तो इस बात से बेन और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बेन भी कहती है कि उसने तुमसे पता है क्या बोला, उसने पता है तुमसे क्या बोला कि तुम किसी और के पति के साथ घूमना चाहती हो। तो फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में पेन बाहर निकलती है और बेन वहाँ पे गिर जाती है। पेन कहती है तुम्हारे साथ तो ठीक ही हुआ, ये मुझे बहुत चिढ़ा रही थी ना, टीज़ कर रही थी, तुम्हारे साथ तो ठीक ही हुआ। तो यहाँ बेन अपनी टांग पकड़ पकड़ के उसके पीछे जाती है। तो ऑफिस में जब वो पहुँचती है तो सब लोग कहते हैं क्या हुआ क्या हुआ। वो कहती है मुझे परेशान मत कीजिए, मुझे परेशान मत कीजिए, समझे। फिर दिखाया जाता है कि बेन पवी के पास जाती है और पवी को बताती है कि मैं ये सब बोला है नेट ने। नेट अपने ऑफिस से बाहर निकल रही होती है और फिर वहाँ पे पार्ट उसे रोकती है, कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड आ गया। वो कहती है कि है मेरा हस्बैंड आ गया, कहाँ आ गया। तो ये दोनों लोग भागने की कोशिश करते हैं। वो कहती है तुम अपने पीछे देखो ना, तुम अपने पीछे वो आ गया है। तो यहाँ पर पवी उसे ज़बरदस्ती खींच के लिए जाता है नेट को। नेट मना करती है फिर भी वो उसे घर लिए जाता है और वो बोलता है कि तुम कपड़े नहीं पैक करोगे तो मैं कर दूंगा। तो यहाँ पे नी भी समझाती है उसे कि तुम्हें तो जाना तो पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें शादी हो गई। कहती है कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं जाना उस इंसान के साथ। और पवी बार बार कह रहा होता है मैं कपड़े पैक कर दूंगा, तुम समझ रही हो ना। तो यहाँ पे नी कहती है कि अब तुम्हारी शादी हो गई, अब तुम्हें तो जाना पड़ेगा। फिर ज़बरदस्ती ना चाहते हुए भी नेट को जाना पड़ता है। तो वो कहता है कि वैसे भी तुम मेरे अगेंस्ट तो जीत ही नहीं सकते हो। तो कहती है क्या बोले तुम, मैं तुम्हारे अगेंस्ट नहीं जीत सकती हूँ, अपना काम करो जाके, समझे, वरना वो जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना जिसको मैं बोल कर आई हूँ ऐसे ही बेहोश हो जाएगी, समझे, उसको समझाओ जाके। समझे ना मेरे क्यूट हस्बैंड, कितने प्यारे लग रहे हो, मुझे भी सब आता है, समझ के अपनी गर्लफ्रेंड को मनाओ जाके, समझे। फिर पवी कहता है अरे हटो 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 इधर से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। फिर दिखाया जाता है नेट
पवी की मम्मी के पास पहुंच जाती है। पवी की मम्मी कहती हैं कि मेरे प्यारे निट, मेरी प्यारी निट। तो पवी ऐसे देख रहा होता है, हाँ हाँ। फिर वो कहती हैं कि क्या तुम दोनों लोग मेरे लिए ग्रैंड चाइल्ड कब ला रहे हो? तो वो कहती है निट कि ऐसा कुछ नहीं था। पवी कहता है हाँ हाँ कंफर्म हो कि ऐसा है कि नहीं? तो निट उसे ऐसे गुस्से में देख रही होती है। फिर दोनों लोग अपने रूम पर आ जाते हैं। वहाँ पे पवी कहते हैं हाँ एंगेजमेंट के लिए तो तुम बड़ा हाँ हाँ बोल रही थी, मेरे साथ एंगेजमेंट करना चाहती हो। फिर दिखाया जाता है पार्ट को फ्रिज के अंदर प्रेग्नेंट वुमेन के फ्रूट्स मिल जाते हैं, जिसको देखकर वो बार बार नी से पूछती हैं आप मुझे बता सकती हैं अगर कुछ भी हुआ है? तो नी यहाँ पर इमोशनल हो जाती है और वो सब कुछ बता देती है पार्ट को। फिर दिखाया जाता है वो कहती है कि आप पैरोट से ज़रूर बात कीजिए। तो पैरोट कहते हैं हाँ ठीक है मैं तुमसे मिलने आऊँगा। पहले तो वो मना कर रहे होते हैं, फिर जब वो बात बताती है पैरोट को, पैरोट कहते हैं कि ये बच्चा मेरा हो ही नहीं सकता है। तो वो कहती है कि हमारा ही है ये बच्चा। वो मानने तक को तैयार नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो कहती है हाँ मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी, आप चिंता मत कीजिए। और ये बात सुन के ही वहाँ से वो पैरोट चले जाते हैं। वो रुपए देने की कोशिश करते हैं पर उनकी दीदी कहती है कि मेरे पास अभी रुपए हैं। फिर दिखाया जाता है पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाती है। वो सब कुछ निट को बता देती है। तो दोनों लोग भागकर घर पर आते हैं कि कहीं कुछ नी ने कर तो नहीं लिया। तो वो निट कहती है कि मैं तो यहीं बेहोशी होने वाली हूँ। तो फिर वो कहती है कि तुम्हें लगा कि मैं अपने आप को मार लूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद निट नीचे जाके उन्हें समझाती है कि ये बच्चा आप दोनों का इक्वली है, हम लोग इसका DNA टेस्ट करवाएंगे और सबको बताएंगे कि पैरोट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो उनकी दीदी कहती हैं ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चा सिर्फ और सिर्फ मेरा है, मैं इसे पालूंगी और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अब पैरोट से। तो निट उनको और समझाने की कोशिश करती है, पर वहाँ पे ही निट के दीदी कहती है कि मैंने जो बोल दिया बस बोल दिया, ये बच्चा सिर्फ मेरा है और मैं ही इसे संभालूंगी। तो फिर उसके बाद निट उन्हें देखती रहती है और कहती है आपके डिसीजन पे मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, तो आपका जो डिसीजन है वही मैं मान लूँगी। और यहाँ पर दिखाया जाता है निट की दीदी बहुत ज़्यादा ही उदास होती हैं, पर वो कहती है कि मैं खुद ही सब कुछ कर लूँगी। निट बाहर आती है और वो कहती है कि मैं पैरोट को तो ऐसे छोड़ूंगी नहीं, वो अपने आप को समझता क्या है और वैसे भी मैं ये इनजस्टिस नहीं देख सकती हूँ। उसे तो ये बात समझनी चाहिए। और पार्ट उसे देखते रह जाती है। पार्ट कहती है कि तुम करना क्या चाहती हो? तो फिर वो कहती है कि मैं कुछ ना कुछ तो करूँगी पर ऐसा तो होने नहीं दूँगी। ये पैरोट अपने आप को समझते क्या है कि वो मज़े करेंगे और यहाँ पे नी परेशान रहे? ऐसा तो नहीं हो सकता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।